बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लाहौर कलंदर्स की उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग के छठे मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर कर दिया है। जी हां, लाहौर कलंदर्स के लिए बदतरीन सुपर लीग सीजन जारी है। पिछली बार की चैंपियन, उससे पिछली बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स 2 बार लगातार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन, और इस बार वो बुरे हालात हैं कि 6 मैचेस होने के बावजूद एक भी मैच लाहौर कलंदर्स की टीम जीत नहीं पाई। मुल्तान सुल्तान ने बहुत बड़ा धचका दिया है लाहौर कलंदर्स को और एक बड़ी शिकस्त दी है। बड़ी शिकस्त, जब आप 200 प्लस स्कोर कर जाते हैं और फिर वो भी 214 रन, जो कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर, पाकिस्तान सुपर लीग का हाईएस्ट स्कोर टू चेस था, उसके जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम ठुस हो गई। बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके ऊपर उम्मीदें लगाई थी लाहौर कलंदर्स ने कि आज का मैच वो जितवाएंगे, वो नाकाम हो गए, ठुस हो गए। लेकिन आज के इस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की धुलाई। एक बार फिर शाहीन शाह आफरीदी की बदतरीन बॉलिंग और बदतरीन कप्तानी का सिलसिला जारी है और वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही। मुस्तकिल वो बढ़ता हुआ जा रहा है और आज भी शाहीन शाह आफरीदी ने हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा किया, अपने पहले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान को बगैर कोई रन बनाए चलता किया, लेकिन उसके बाद शायद वो बॉल करना भूल गए और उसके बाद अगेन बुरी लेंथ के ऊपर बुरी लाइन के साथ बॉल करके उन्होंने खूब मार खाई और साथ में उनके बॉलर्स ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जितने भी बॉलर्स को अभी तक लाहौर कलंदर्स आजमा चुका है, कोई बॉलर भी ऐसा नहीं है कि जिसने 8 से कम इकोनॉमी से बॉल किया हो इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में। और यूं एक ऐसी जबरदस्त किस्म की धुलाई हुई है लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की। और उस्मान खान जो है आज वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 रन पीछे, शॉट अवे वो रह गए। एक जबरदस्त, जिसको आप कहते हैं कि हाईली डिजर्व सेंचुरी से पीछे रह गए, नहीं कर सके वो सेंचुरी। लेकिन उनका साथ निभाया इफ्तिखार अहमद ने। एक बार उनके सर पे बॉल लगी, हेलमेट पे बॉल लगी और बाउंसर लगाया शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन उसके बाद फिर जो उसका बदला लिया, इफ्तिखार अहमद इस वक्त जबरदस्त पीक पकड़े हुए हैं और मुल्तान सुल्तान के लिए नंबर 5 नंबर 6 पे आके जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम को रियल मीनिंग्स में सर्व कर रहे हैं। और फिर जो उनकी तरफ से 41 रन की तेज तरीन इनिंग्स देखने को मिली है। रिजा हेंड्रिक्स भी अच्छा खेले हैं, लेकिन ओवरऑल मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज हमें अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए हैं और यूं एक बड़ी पार्टनरशिप बनने के बाद एक जबरदस्त किस्म का स्कोर खड़ा कर दिया। बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया, इवन जो स्पिनर है, आज फिर स्पिनर उन्होंने वही फैजान जो है सलमान फयाज लेग स्पिनर, उसको आजमाया, खूब मार पड़ी उसको भी, और जॉर्ज लिंडे को शामिल किया, वो भी किस्मत नहीं बदल सका। फिर सिकंदर रजा को फिर इस बार आजमाया, उन्होंने कुछ मौका दिया, मेहरबानी उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो भी काम नहीं कर पाए। तो कुछ भी लाहौर कलंदर्स के लिए ठीक नहीं हुआ। उसके जवाब में सर मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, और खास तौर पे जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो फैसल अकरम का आना। उसामा मीर ने ऑब्वियसली कमाल की बॉलिंग की है और जबरदस्त, मतलब जो थोड़ी बहुत आस उम्मीद थी लाहौर कलंदर्स की, वो आस उम्मीद भी उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बॉलिंग लगी वो फैसल अकरम की, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जिसको चाइनामैन किसी दौर में कहा जाता था। अब कुलदीप यादव का जो एक्शन है और जो ऑब्वियसली जो वो बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो तबरेज शम्सी करते हैं, इसी तरह की बॉलिंग, मतलब एक्शन वो है, कैटेगरी बॉलिंग की वो है। और लेफ्ट आर्म
लेग स्पिनर उनको आप कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या कंट्रोल, क्या जबरदस्त किस्म की परफेक्शन के साथ, और दोनों तरफ गेंद को उन्होंने घुमाया। गुगली भी जबरदस्त की है और लेग स्पिन भी जबरदस्त की है, और वो ज्यादा विकेटें ले जाते। 2 बार जो है वो उनकी बॉल के ऊपर मौका मिला है फंडर डूसन को, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार, 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं उसकी बॉल के ऊपर, सिर्फ 2 विकेटें वो ले सका। लेकिन जिस तरह से आखिर में आके उसने लेफ्ट हैंडेड जॉर्ज लिंडे को लगातार बॉल्स उसने बीट करवाई हैं, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत अच्छा पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए लेग स्पिनर्स का राज रहा है लाहौर में पिछले 2 दिन। कल आपको पता है गुज़िश्ता कल आपने जबरदस्त किस्म का स्पेल ऑफ बॉलिंग देखा आरिफ याकूब का, वो तो रातों रात जो है वो हाइप पकड़ ली है उन्होंने, और सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मियां ये है कौन। अच्छा, मुझे किसी ने करेक्ट किया है कि ये, उन्होंने कहा कि ये पख्तून नहीं है, ये बलोच है और लियारी से इनका ताल्लुक है, कराची से, और एक गरीब घर से इनका ताल्लुक है। 29 साल उम्र है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, और डोमेस्टिक में रेड बॉल के साथ परफॉर्म किया। बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, कम खेली है, 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, लेकिन अच्छी विकेट्स ली हुई हैं। 6+ उनका एक इनिंग में 6 विकेट्स के साथ, वो मतलब हाईएस्ट विकेट 6 for 80 है उनका फर्स्ट क्लास में, मैंने चेक किया। सो जबरदस्त। मैं ये समझता हूं कि जो भी रेड बॉल के साथ खेल के आता है ना भाई, उसकी बॉलिंग में परफेक्शन आती है। आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पीएसएल के ऊपर और शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर अगर आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर आपको वो परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में नहीं दे सकते। मैं तो ये समझता हूं कि आपके हारिस रऊफ को भी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए, शाहीन अफरीदी को जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। रेड बॉल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे हम, इतनी ज्यादा हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल ही नहीं रहे। आप ये देखिए कि इंडिया में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने आईपीएल के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देने का कहा है, और कुछ प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर रहे हैं कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी के आखिरी राउंड के मैचेस नहीं खेले। और बड़े प्लेयर्स जो हैं, मतलब जिनमें श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर, उनको वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो हम तुम्हारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर देंगे। लेकिन यहां पे आई एम नॉट श्योर कि बाबर आजम कब खेले हैं लास्ट टाइम, आई एम नॉट श्योर कि शाहीन शाह अफरीदी कब खेले हैं कायदे आजम ट्रॉफी लास्ट टाइम, मुझे अंदाजा ही नहीं है। जो टेस्ट टीम में खेलते हैं और जो व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते उनको मौका मिल जाता है कि जी वो खेलते हैं। लेकिन यहां पर हमारे जो आप 2 बॉलर्स देखिए आज जिन्होंने परफॉर्म किया, उनमें आज जो फैसल अकरम है, इन्होंने 10 विकेटें ली हैं। अपना लास्ट जो फर्स्ट क्लास मैच इस सीजन में इन्होंने खेला, इन्होंने 10 विकेटें ली हैं भाई उसमें, और उसके बावजूद हम उनको कंसीडर नहीं करते। आज उसने अपना एक स्किल दिखाई है, एक जादू दिखाया है, और मेरे ख्याल में ये जादू जो है ये पाकिस्तान टीम में भी चलना चाहिए। बहुत जबरदस्त बॉलिंग। उसामा मीर जब आते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो भाई वो भूल जाते हैं कि मैं कौन सा बॉलर हूं। जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उनके यंगस्टर्स जो हैं उनको भेजा जाएगा, क्योंकि मोस्ट सीनियर प्लेयर जो हैं वो आईपीएल खेल रहे होंगे सारे के साथ। 7-8 उनके सीनियर प्लेयर्स जो हैं, केन विलियमसन समेत, तो एक बी सेकंड स्ट्रेंथ टीम उनकी आएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपने जो है वो तजुर्बात करने की जरूरत है। अभी उस्मान खान पाकिस्तान से चले गए सिर्फ इस वजह से कि उन्हें यकीन नहीं था कि उनको मौका मिलेगा, और कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो यहां से चला गया, यहां के सिस्टम से उकता के चला गया, और अब यूएई में खेल रहा है। तो मतलब ये पाकिस्तान के सिस्टम से अगर आपके अच्छे प्लेयर्स बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं तो हमें इस हवाले से सोचने की जरूरत है। लाहौर कलंदर्स को तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है ना बॉलिंग अच्छी, ना बैटिंग अच्छी, ना टीम सिलेक्शन अच्छी। आज सिकंदर रजा को नंबर 5 पे भेज दिया। पिछले 2 मैचेस में जब उनको भेजना था, जब वो मैच फिनिश कर सकते थे, तो तब उनको भेजा नहीं। आज जब वो उनको इसलिए भेज दिया कि अब तुमने लंबी इनिंग्स खेलनी है क्योंकि 10वें ओवर में हमारे 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये, और फिर मैं हैरान हूं कि आपने नंबर 4 के ऊपर सभी बल्लेबाजों को 4 पे आजमा लिया। कभी किसी को ला रहे हैं, कभी, अरे भाई अब्दुल्ला शफीक आपकी फर्स्ट चॉइस थे,
पहले दूसरे मैच में खिला के आपने उसको बाहर निकाल दिया। वो एक प्रॉपर प्लेयर है, उसको ऊपर रिस्क क्यों नहीं लिया गया? आप कभी जो है वो कामरान गुलाम को लेके आ रहे हैं, कभी आप किसी को लेके आ रहे हैं, कभी आप किसी को लेके आ रहे हैं। नंबर 4 के ऊपर डेविड विजे को लेके आए, वो मेरे ख्याल में वैसे अनफिट हो गया, उसकी फिटनेस का इशू बन गया। आपके लिए राशिद खान नहीं है तो ऐसे लगता है जैसे सफे मातम बिछी हुई है। कोई जहादात जो है उसको एक ऑलराउंडर के तौर पे लाया गया, वो एक आध इनिंग्स में उसने दिखाया कि मुझ में कुछ है, तो उसके बाद उसके ऊपर सारे का सारा रिलाई करना शुरू कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग नहीं जीती जाती। मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी रूह लाहौर कलंदर्स के अंदर वापस आ गई है और ये पुरानी रूह जो है इसको खत्म करने के लिए लाहौर कलंदर्स को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा पाएगा? मेरा जवाब है बिग नो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद बॉलिंग सही तरीके से ना करवा पाए। उसको मजीद बेसिक्स में जाने की जरूरत है, रेड बॉल क्रिकेट खेलने की जरूरत है, बिकॉज उसकी बॉलिंग में वो दमखम बाकी ही नहीं रहा। वी विल हैव टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। बहुत कम वक्त में हमें मोहम्मद अली की तरफ सोचना पड़ेगा, हमें जो है वो दूसरे जो यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में आए, नसीम शाह को ठीक है वो वी कैन कैरी हिम, लेकिन हमें और बॉलर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। स्पिनर्स में भी हमारे पास अब ऑप्शंस आ रही हैं, उसामा मीर है, फैसल अकरम है, उसके बाद आरिफ याकूब है, हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। बल्लेबाजों में भी हमें तब्दीलियां करने की जरूरत है और काफी ज्यादा जरूरत है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय टाटा लाहौर कलंदर्स।